19(1)(a) जो है संविधान का, वो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन कोई भी अधिकार जो भी नागरिकों को मिले हैं या नागरिकों एवं गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है, वह अब्सोल्यूट नहीं होते, अर्थात उस पर रिस्ट्रिक्शन प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और यह प्रतिबंध का प्रावधान संविधान में ही मौजूद है, क्योंकि संविधान में है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड ऑन द फंडामेंटल राइट्स। तो ये फंडामेंटल राइट्स पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएं। इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में जब हम मानहानि की बात करते हैं तो संविधान के प्रावधान में मानहानि भी 19(2) में एक एक्सेप्शंस है कि अगर कोई वाक या अभिव्यक्ति में किसी की मानहानि करता है तो उस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो जब कोई मानहानि जो बेसिक जो एक कॉमन सेंस में अगर हम समझने का प्रयास करें तो हर व्यक्ति का एक रेपुटेशंस है, हर व्यक्ति की एक ख्याति है। तो अगर कोई उसके बारे में चाहे अपमानजनक लेख लिखकर या ओरल रूप से मौखिक रूप से में उसके बारे में कोई बातें कहता है, लेकिन वह बातें सत्य न हो, जिससे उस व्यक्ति की समाज में जो प्रतिष्ठा है वह प्रतिष्ठा समाज के राइट थिंकिंग मेंबर्स, जो सही विचार रखने वाले लोग हैं, उनके मस्तिष्क में उसके बारे में नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है, तो यह मानहानि हो जाती है। मानहानि अगर किसी ने किसी व्यक्ति का किया तो उसके लिए उपचार सिविल विधियों में भी है, और उसके लिए उपचार जो BNS हमारे यहाँ है, भारतीय न्याय संहिता, जो इसके पूर्व भारतीय दंड संहिता था, उसमें प्रावधान किए गए हैं जो आपराधिक मानवीय। जो ये पूरा प्रश्न आज के समय में है कि वह ये कहता है कि जब हम सिविल विधि में इस तरह की व्यवस्था किए हुए हैं तो क्या हमको इस तरह से भारतीय न्याय संहिता में भी इस प्रावधान को हम कंटिन्यू रखें, जो आपका 356 आज के समय में है, उसको क्या इसकी प्रासंगिकता है या इसकी प्रासंगिकता नहीं। और विशेषकर इस मानहानि से जब मामले आते हैं या जो इस तरह की चीज़ों में जो लोग इस प्रोफेशन में है, जैसे कोई पत्रकारिता से जुड़ा है या कोई छात्र है या कोई आम नागरिक है, वह चाहता है कि कोई बातें अपने लिखे, तो उसको यह चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि हर चीज़ की एक सीमा या लिमिट होती है। किसी को अगर कोई मूल अधिकार मिले हैं कि व्यक्ति अपने वाक या अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकता है, तो उसको ये ध्यान में रखना चाहिए कि दूसरे को उससे क्षति न पहुँचे। क्षति अर्थात उसकी ख्याति या किसी तरीके से अगर उसकी होती है तो वह मानहानि के लिए वह वाद ला सकता है, वह या BNS में वो मानहानि के लिए प्रोसीडिंग्स शुरुआत करवा सकता है।